हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिससे आपको हर दिन की पीडीएफ और नए नए क्विज जो है वो आपको करने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्रिय स्तरीय बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई है। तो हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्रिय स्तरीय जो बैठक है वो हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो अभी पासपोर्ट की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है। चलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखते हैं। विश्व के 103 देशों में सबसे प्रभावशाली पासपोर्टों में भारत का कितना नंबर लगता है। तो भारत का मौजूदावा 80वां क्रमांक लाख तो 80वां नंबर आता है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट की सूची में पिछले साल जो है वो भारत का कितना नंबर था। तो 85 नंबर था। इस बार जो है वो 80वां नंबर है और पिछली बार जो था वो 85वां नंबर था। दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। तो अंतिम स्थान पर जो देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री जो है वो स्थापित करेगा। तो कहाँ स्थापित करने वाला है टाटा। तो यूके में जो है वो टाटा जो है वो अपनी गीगा फैक्ट्री जो है वो स्थापित करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में जरूर जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अमीर विधायक कौन है। तो देश का सबसे अमीर विधायक जो है वो डीके शिव कुमार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यह है कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे गरीब विधायक जो है वो कौन है। तो नीलबंध धारा जो है वो सबसे गरीब विधायक है। और देश के सबसे अमीर विधायक किस राज्य के हैं। तो यह कर्नाटक राज्य के हैं जो सबसे अमीर विधायक है। और सबसे गरीब विधायक जो है वो किस राज्य से है। तो यह त्रिपुरा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में वर्ष 2022 में कितने करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो भारत में वर्ष 2022 में टोटल जो हुआ है वो 10.30 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन जो है वो हुआ है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि वर्ष 2022 और 23 में भारत में मैट्रिक कितने मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात हुआ है। तो ये 46,93,हजार 264 यह मैट्रिक टन जो है गेहूं का निर्यात किया गया है। देश में कुल गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत तीन राज्यों में मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में पैदा होता है। तो टोटल जो है वो 64% जो गेहूं है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में पैदा होता है। और भारत में वर्ष 2022 में कितने करोड़ टन गेहूं जो है वो उत्पादन किया है। तो 10.3 करोड़ जो है वो टन गेहूं का उत्पादन किया है। और विश्व में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किस देश में होता है। तो चीन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो गेहूं का उत्पादन जो है वो होता है।
तो आपको जो है वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी और क्वेश्चन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से छोटी पीने की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम सरकार ने फैसला लिया है कि 1 लीटर से छोटी पीने वाली बाटलों पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हाँ, असम सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम क्षमता वाली पीईटी पेयजल बोतलों पर निर्माण पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला जो है वो किया है, और असम के मुख्यमंत्री ने खुद यह घोषणा करी है। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अभी असम के रिगार्डिंग। तो असम जो है उसमें हाल ही में करंट अफेयर में गजह कोथा अभियान जो है वो चालू किया है। किस राज्य ने चालू किया है? तो असम राज्य ने गजह कोथा अभियान जो है वो चालू किया है। वन्य जीव के बारे में देखेंगे कि काजीरंगा जो एक सिंगी गेंडा के लिए फेमस है, वह राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामोरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी असम में है। असम राज्य का जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 में हुआ था। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में 1 लीटर की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है वह कौन है? तो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। असम में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यह असम का मैप देख सकते हैं और यह पूर्वी भाग में आता है। भारत की पूर्वी भाग में जो है वो असम है आता है। तो असम के रिगार्डिंग इतनी सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट आपको जो है वो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन है नंबर 7, भारत ने किस देश को नौसैनिक बेड़े का आईएनएस कृपाण युद्धपोत जो है वो उपहार में दिया है? तो भारत ने किस देश को दिया है? तो वियतनाम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी युद्धपोत है आईएनएस कृपाण जो है वो भारत ने वियतनाम को जो है वो उपहार में दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, G20 के अंतर्गत G20 की विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो G20 का जो विज्ञान शिखर सम्मेलन है, तो G20 के जो विज्ञान शिखर सम्मेलन है वो कोयम्बटूर में होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा, हो जाएगा। ये G20 सम्मेलन है तो इस बार जो है वो कोयम्बटूर में होने वाला है। तो G20 सम्मेलन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अब डिस्कस करेंगे। तो G20 जो शिखर सम्मेलन है, G20 का पूर्ण रूप जो होता है उसका नाम क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश जो है वो शामिल है? तो 19 देश शामिल है और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो G20 का मुख्यालय नहीं है, कोई भी मुख्यालय नहीं है G20 का। G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित किया था? तो 14 से 15 नवंबर 2008 में किया था। तो G20 की शुरुआत किस रूप में की गई थी? तो पहले G7 के रूप में उसकी शुरुआत की गई थी। बाद में उसके देश जो है वो जुड़ के G20 हो गए। तो G20 की स्थापना जो थी वो 26 दिसंबर 1999 में हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। G20 में कितवा संस्करण है और कौन सा संस्करण है? तो अभी जो है वो 18वां संस्करण और 18वां एडिशन जो है वो है। G20 शिखर सम्मेलन में 2021 जो सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित हुआ था? वह इटली में आयोजित हुआ था। और अभी का जो संस्करण है 2023 का वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों में ब्रेबिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करने वाला है जो ब्रेबिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो भारत करने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो बैबरिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो हाल ही में भारत करने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देश में सबसे अधिक ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ड्रोन की इमेज जो है वो नजर आ रही होगी। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो महाराष्ट्र में कितने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र है। तो महाराष्ट्र में टोटल 11 जो है वो ड्रोन पायलट जो है केंद्र प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए। और भारत में कितने प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है। तो टोटल भारत में 70 केंद्र हैं और महाराष्ट्र में कितने हैं, तो 11 है। और हाल ही में करंट अफेयर में महाराष्ट्र से पीएम मंत्रा टेक्सटाइल पार्क जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो अमरावती में। यह एक टेक्सटाइल कंपनी है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे अमरावती में जॉब मिलने वाली है। तो महाराष्ट्र से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे हैं और राज्यपाल जो है वो हाल ही में बदले हुए हैं, श्री रमेश बैस। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। और महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है वो मराठी भाषा है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है वो भारत में तीसरे नंबर के स्थान पर आता है। अगर महाराष्ट्र राज्य की पशु की बात करें तो विशाल गिलहरी जो है वो महाराष्ट्र का पशु है। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष आम का पेड़ है और राज्य फूल जो है वो जारुल का है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। तो तमिलनाडु जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में अभी शीर्ष स्थान पे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो हाल ही में विश्व डूब रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 25 जुलाई। 25 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व ड्राइंग प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि ये बंदा जो है वो डूब रहा है, तो इसको बचाने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। अब जो प्रीवियस जो है डेज हम उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 24 जुलाई को सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में जो है एशियाई बैंक ने कितने प्रतिशत, तो 6.4% जो है वो अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका दर कितना प्रतिशत रहेगा, 6.4%। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, एशियाई विकास बैंक 2024 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है, तो 6.7 का जो है वो अनुमान लगाया है। ये किस में लगाया है, तो 2024 और 25 में लगाया है। तो एशियाई बैंक जो एक एबीडी बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और एशियाई देशों का आर्थिक विकास और सुगमीकरण के लिए यह की गई थी। और इस बैंक में टोटल 31 सदस्य के साथ हुई थी। और एडीबी जो है अभी अब उसके पास 68 सदस्य है। तो पहले जो सदस्य की शुरुआत हुई थी वो 31 थे, लेकिन अभी कितने सदस्य हैं, तो 61 सदस्य है। एडीबी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है उसका एशियाई और प्रशांत के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना। यह जो है क्वेश्चन बार बार पूछे गए सवाल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एडीबी का मुख्यालय क्या है, तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में है। तो बट और एशियाई एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में घरेलू हिंसा की घटनाएं जो है वो सबसे अधिक
हो रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे में जो है घरेलू हिंसा की घटनाएं जो है वो सबसे अधिक हो रही है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राज्य शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार किस जिले में निरक्षर लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो निरक्षर लोगों की संख्या भी पुणे में सबसे अधिक है। और राज्य शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार पुणे जिले में कितने लोग निरक्षर है। तो 10,67,823 लोग जो है वो निरक्षर है। इतने सारे लोग जो है वो पुणे में निरक्षर हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है घरेलू हिंसा की घटनाएं जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में हो रही है। और सबसे ज्यादा जो निरक्षर लोगों की संख्या है वो भी महाराष्ट्र के पुणे में है। और पुणे जिले में जो है वह 10,67,823 जो है वह लोग निरक्षर है। तो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे क्वेश्चन का पीडीएफ का आखिरी क्वेश्चन है। तो हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में किया गया है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो। आज की करंट अफेयर की वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है वो हमारी हर वीडियो जो है वो रेगुलर मिलती रहेगी। तो हम कल का सवाल डिस्कस करेंगे। अभी कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय अभी चर्चा में है। तो किस देश में स्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में स्थित लूवर संग्रहालय जो है वो हाल ही में जो है चर्चा में है। तो आपके लिए जो सवाल है वो क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टारगेट मास्टर टारगेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो आप डाउनलोड करके आप वो अपने जो भी आपको मास्टर पीडीएफ भी मिलेगी। और मास्टर पीडीएफ जो है वो आपको अपने स्टडी टेबल पे रखना है और रेगुलरली आपके टारगेट जो है वो आपको कंप्लीट करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा फेसबुक पेज का लिंक है और टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है। इससे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ भी मैं जो है वो रेगुलर क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरी प्रोफेशनल आईडी लिंक्डइन पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो या फिर सवाल हो या फिर आपको करियर के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।